नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरम कलाकार चैनल में। आज का वीडियो हम लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहे हैं कि बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि अकेले में कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अकेले में प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए कैसे करना चाहिए, जो लोग रेगुलर टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं उनको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, बहुत ही यूनिक होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले में प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, बेसिक जो बिगिनर्स है उनके लिए भी है और जो एडवांस लेवल पे खेल रहे हैं उनके लिए भी है ये। तो इसमें एक एडवांटेज है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप स्टेट कॉइन का प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टेट स्टेट कॉइन भी पॉकेट करना है आपको, इसमें आपको डबल टच भी पॉकेट करने का मौका मिल रहा है, इसमें आपको थमिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है, इसमें आपको जो फ्रेम में चिपका हुआ कॉइन होता है उसका भी प्रैक्टिस हो रहा है आपका, इसमें आपका लॉन्ग कॉइन का भी प्रैक्टिस हो रहा है। और इसमें एक और हम एडवांस लेवल पे जो खेल रहे हैं, जो टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि आप ये हर एक कॉइन है, आप ऐसे ट्राई करो कि एक दूसरे को कोई कॉइन टच ना हो सके। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे ये कॉइन है तो ये कॉइन आप यहाँ से भी मार सकते हो और ये कॉइन यहाँ से भी मार सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि आपको सिंगल सिंगल कॉइन पॉकेट करना है, और जो रेगुलर मैचेस में खेल रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि उनको यहाँ से ये कॉइन पॉकेट करना है। आपको ये स्ट्राइकर बीच में से यहाँ से छोड़ना है, ये एक लेफ्ट साइड का कॉइन फिर एक राइट साइड का कॉइन, ऐसे ये यहाँ से आपको स्ट्राइकर मूव करना है। सेम ऑपोजिट, सेम इस यहाँ पर भी ऑपोजिट। ये करने का रीजन इसके लिए कि जब हम पोजीशन मेकिंग करते हैं, जैसे कि ये कॉइन मार के हमको ये कॉइन को थोड़ा सा मूव करना है, तो इसके लिए इसका बेनिफिट होगा। ये कॉइन होने के बाद आपको ये दो कॉइन नहीं मारना है, आपको ये कॉइन मारना है, क्योंकि काफी टाइम ऐसे सिचुएशन आते हैं कि यहाँ पर कॉइन्स होते हैं, तो आपको ये कॉइन का पर्पसली ऐसे प्रैक्टिस नहीं कभी करते कि ये कॉइन यहाँ से मारना है, तो करके ये दो कॉइन हमको थोड़ा सा स्ट्रेट कट का भी प्रैक्टिस होगा इसमें। सेम ऑपोजिट। अभी ये जो कॉइन है, यहाँ ये कॉइन मारते वक्त भी जो बिगिनर्स है उनको स्ट्रेट कॉइन पॉकेट करना है सिंगल सिंगल, और जो एडवांस लेवल पे खेल रहे हैं उनको स्ट्रेट कॉइन मार के स्ट्राइकर को बीच में छोड़ना है। तो बीच में छोड़ने का रीजन ये है कि पोजीशन मेकिंग के टाइम पे आपको इसका बेनिफिट होगा। काफी बार यहाँ पर पूरा बंच होता है, तो इसको मार के ये कॉइन को थोड़ा सा मूव करने के लिए हम इसको बेनिफिट होगा। ये कॉइन मारते वक्त स्ट्राइकर से बीच में से मूव करना है। सेम ऑपोजिट, हमको सिर्फ ट्राई करना है कि एक दूसरे को कॉइन टच ना हो सके। ऐसे इसमें आपका देखो स्ट्रेट स्ट्रेट कॉइन का भी प्रैक्टिस हुआ है, स्ट्रेट कट का भी प्रैक्टिस हुआ है। काफी बार हमको जगह नहीं होता है तो थोड़ा स्ट्रेट कट करना होता है, स्ट्रेट कट का भी प्रैक्टिस हो रहा है। उसके बाद फिर हम थंब के ऊपर आएंगे, एक ये साइड का थंब, एक ये साइड का थंब। ये बहुत ही कॉइन इजी है, पर हम इसको कभी कभी बहुत केयरलेस मारते हैं, तो हम पर्टिकुलर इसका कभी प्रैक्टिस नहीं करते बहुत इजी कॉइन होने की वजह से। पर इसका भी हमको पर्टिकुलर पोजीशन में आकर ही इसको पॉकेट करना चाहिए करके इस चीज का भी प्रैक्टिस होता है। ये होने के बाद हम डबल टच का, तो काफी बार ओपोनेंट ट्विन मिस करने के बाद होता है, या फिर काफी बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हम एंड मोमेंट तक का ये कॉइन रख के आते हैं ओपोनेंट को पॉकेट ब्लॉक है करके, और लास्ट में आपको ये कॉइन पॉकेट करना होता है। तो आपका इसके ऊपर कमांड होना चाहिए, तो करके आपको इसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कॉइन कैसे मारना है, कैसे पोजीशन में आना है, कहां पर रख के पॉकेट करना है, ये करना है। ये होने के बाद ये जो दो कॉइन है, काफी बार ऐसी कॉइन आती है जो ओपोनेंट इसके ऊपर एक टर्न मिलेगा ऐसा सोच के, तो आपको इसका पर्टिकुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो करके आपका ये इसमें आपको इस चीज का भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तो ये ओवरऑल ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए हमको कि सिंगल सिंगल कॉइन, इसमें सिंगल कॉइन का भी प्रैक्टिस हो रहा है, आपका सिंगल स्ट्रेट कट का भी प्रैक्टिस हो रहा है, लॉन्ग कॉइन का भी प्रैक्टिस हो रहा है, यहाँ का भी प्रैक्टिस हो रहा है, डबल टच का भी हो रहा है और थमिंग का भी हो रहा है। तो ऐसे आपको कम से कम जब आप स्टार्टिंग में अकेले में कैरम खेलने बैठते हो तो आपको ये मिनिमम 10 बार ये ऐसे करना है। ये जैसे कि कैरम जैसे हम एक्सरसाइज करने के टाइम पे थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, तो वैसे ही कैरम का भी ये वार्म अप है। इसमें आपका ये प्रैक्टिस करना है 10 बार। 10 बार ये करने के बाद फिर आप ये जो लॉन्ग कॉइन है, ये लॉन्ग कॉइन मैं कहूंगा कि आपको जो इजी जो स्ट्रेट कॉइन होते हैं, जो नॉर्मली हम जो मैचेस में रेगुलर खेलते हैं, तो मैं कहूंगा कि उनको
कि ये जो नॉर्मल स्टेट कॉइन है जो पास में होती है, उस वो कॉइन को मार के जो आपके ऑलरेडी कॉइन श्योर है उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपका जो मैक्सिमम मैंने देखा है कि लॉन्ग कॉइन के लिए टर्न जाता है, तो लॉन्ग कॉइन का आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो कॉइन ये सब कॉइन आपको इजी जाती है तो आप बहुत आगे फॉरवर्ड खेलने में आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग कॉइन है इसमें मैक्सिमम लोगों का टर्न जाता है, तो इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ये लेफ्ट साइड का एक मारना है, फिर राइट साइड का एक मारना है, ऐसे ऑल्टरनेट प्रैक्टिस करना है। ये भी आप 10 बार मार सकते हो, एक ये साइड का मार के फिर एक ये साइड का, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट का आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी आप 10 सेट कर सकते हो ऐसे। ये होने के बाद फिर आपको पर्टिकुलर रिटर्न पॉइंट को सेट करना है, टाइम सेट करके 10 मिनट आपको सिर्फ रिटर्न पॉइंट मारना है। ऐसे, और फिर उसके बाद आपको पर्पज ये जो ये यहाँ जो पॉइंट होती है इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है अकेले में, ऐसे ऐसे। फिर ये वाली कॉइन ऐसे, ये होने के बाद फिर ये वाली कॉइन की बोथ साइड, ये होने के बाद आपको हर तरीके के ग्लास रखने हैं ऐसे। फिर थोड़ा कॉइन को लॉन्ग रख के ये आपको सभी टाइम सेट करके करना है, कि जैसे कि आपको जो पंच कॉइन है उसको 5 मिनट के लिए कंटिन्यू पंच कॉइन मारना है, उसका जजमेंट लेना है। फिर आपको ये डबल टच का भी जजमेंट लेना है। फिर उसके बाद ये पंच कॉइन, ग्लांस कॉइन, ऐसे 10-10 मिनट आपको सेट करना है। 10-10 मिनट के बाद आप कॉइन पॉकेट कर सकते हो। 10 मिनट आपको पंच करना है, 10 मिनट डबल टच करना है, 10 मिनट रिटर्न मारना है, 10 मिनट लॉन्ग कॉइन का प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट के लिए ये जो फ्रेम में लगा हुआ कॉइन होता है उसका प्रैक्टिस करना है। कुछ कुछ वो होने के बाद में आपको लगता है कि आपका वीकनेस क्या है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो अकेले में ये आप सब चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा अकेले जब प्रैक्टिस करते हो तभी। तो जैसे कि ये कॉइन है, आपको लगता है कि हर बार ये आती है कॉइन, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पर्टिकुलर आपको इसका भी एक कॉइन का प्रैक्टिस करना चाहिए। काफी बार ऐसी कॉइन आती है, तो इस चीज का प्रैक्टिस, तो ये अकेले में खेलने के ये सारे बेनिफिट्स है कि आपके जो वीकनेस है आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ये ऐसा वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाया कि अकेले में कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा कि अकेले में कैसे प्रैक्टिस करना है, बिगिनर्स के लिए भी कैसे करना है, और जो मैचेस में खेल रहे हैं उनको भी कैसे करना। आप ये रेगुलर ऐसी एक्सरसाइजेस करते हो बोर्ड के ऊपर जो कैरम की एक्सरसाइज है, तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे आप परफॉर्म करोगे। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने अकेले में कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में बताया, सारी चीजें कवर की है। इसमें लॉन्ग कॉइन भी कवर किया है, ग्लांस भी कवर किया है, थमिंग भी कवर किया है, डबल टच भी कवर किया है, रिटर्न भी कवर किया है, जो फ्रेम में लगी हुई कॉइन उसको भी हमने कवर किया है। तो ये ऐसे एक्सरसाइज आप बोर्ड के ऊपर रेगुलर करते हो, जो कैरम की एक्सरसाइज हम कहते हैं इसको, तो बेनिफिट आपको 100% मिलेंगे। और ये सब चीजें होने के बाद आपको ब्रेक पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको पहले टाइम सेट करके 10 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेक मारना है। आपको ब्रेक मारने के बाद आपको आगे का पोजीशन नहीं खेलना है, सिर्फ ब्रेक प्रैक्टिस करना है। ब्रेक के ऊपर उसका लाइन लेवल लेंथ परफेक्ट आना चाहिए, मतलब आपको इतना कमांड होना चाहिए ब्रेक के ऊपर कि आप आंख बंद करके भी ब्रेक मारना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही स्ट्राइकर लगना चाहिए, इतना उसके ऊपर कमांड आना चाहिए। ये होने के बाद उसके 10-15 मिनट के बाद आप फिर से सिर्फ ब्रेक मार के आपको सारी कॉइन पॉकेट करनी है, जितनी जो ब्लैक व्हाइट दो सब कॉइन जो हम पॉकेटिंग करने का मतलब ज्यादा कॉइन पॉकेट करने का एक्सरसाइज करने के लिए। तो आपको हर बार
मैक्सिमम कॉइन पॉकेट करने के लिए आपको आपका स्पीड को भी मेंटेन करना है कि आप जैसे मैचेस में खेलते हो वही स्पीड से आपको प्रैक्टिस में भी खेलना है। ये सब चीजें होने के बाद उसके आपको लगता है कि थोड़ा टाइम रेस्ट लेना चाहिए, तो उसके 10-15 मिनट के बाद आप फिर ब्रेक सेट करके सिर्फ और सिर्फ व्हाइट स्लैम के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आते हैं कि ओपोनेंट ने बड़ा ब्रेक लिया है, उसको कवर करने के लिए या तो फिर सेकंड लास्ट बोर्ड होता है, आपको बड़ा ब्रेक चाहिए तो आपको व्हाइट स्लैम के लिए ट्राई करना है। तो व्हाइट स्लैम ट्राई करने के लिए आपको व्हाइट स्लैम मारने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो करके आपको, आप जब व्हाइट स्लैम की प्रैक्टिस करते हो तो व्हाइट स्लैम मारने के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे आपको पता चलता है कि मेरे ब्रेक में ये सिचुएशन मैक्सिमम टाइम ऐसी आती है, तो ये सिचुएशन में मैं क्या करने से मुझे कैसे कॉइन कहाँ खुलती है। जैसे कि जो काफी टाइम मैंने देखा है कि जो 4 कॉइन लास्ट में बचती है वो टच शॉट मारने के बाद एक कॉइन राइट में आती है, एक कॉइन लेफ्ट में आती है। तो ऐसी जो चीजें है, तो आपको आपके ब्रेक के ऊपर पूरा जजमेंट होना चाहिए, आपके ब्रेक के ऊपर मेरा हर बार का ब्रेक कैसे होता है और उसको मुझे व्हाइट स्लैम करने के लिए कौन से वे से मुझे खेलना चाहिए। तो इसके लिए आपको व्हाइट स्लैम की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऐसे आपको अकेले में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आशा है आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं सभी कैरम लवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कैरम कलाकार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।